ईरान और अमेरिका का युद्ध बहुत ही भयंकर हो गया है, इतना भयंकर जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ईरान ने अब 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने अब भी युद्ध नहीं रोका तो अब सीधे सीधे अमेरिका के शहरों पर बड़ा हमला होगा। साथ ही ईरान ने खाड़ी देशों में जितने अमेरिकी ठिकाने थे उन सब पर फिर से बड़ा अटैक किया है। ईरान बार बार कह रहा है कि मैं अभी तक युद्ध के नियमों को मान रहा हूं, मैं सिर्फ अमेरिकी सैनिक अड्डों को ठिकाना बना रहा हूं, जबकि अमेरिका हार से बौखलाकर आम ईरान के लोगों को मार रहा है। आईआरजीसी ने वहीं इस युद्ध के दौरान मोसाद के, जो इजराइल में मोसाद का हेडक्वार्टर था, पूरा जो शहर जिसमें मोसाद पलते थे, उस पहाड़ी पर आग लगा दिया है। इसका मतलब साफ है कि ईरान पीछे हटता तो नहीं दिख रहा है। वही बात रही अमेरिका की, तो अमेरिका की क्या है स्ट्रेटजी वो भी बताऊंगा। ईरान ने क्या अल्टीमेटम दिया है, अब ईरान का अगला कदम होगा, ये बिल्कुल आईआरजीसी ने साफ कर दिया है। ईरान इस युद्ध से पीछे नहीं हट रहा है। ईरान ने पूरी तरह से होर्मुज को बंद कर दिया है, अल मंदेब को बंद कर दिया है। लेकिन सोचिए, मैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बताऊंगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो इजराइल गए थे, कैसे इस देश में अब ऊर्जा का बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। क्योंकि तेल और गैस न तो अमेरिका के पास है न इजराइल के पास है। अमेरिका ये युद्ध ही इसलिए लड़ रहा है कि उसके यहाँ 1 महीने बाद जो हाहाकार मचने वाला है उसको कम किया जा सके। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमेरिका में सिर्फ 1 महीने का तेल बचा है। ईरान कह रहा है कि तेल तुम्हें तभी देंगे जब तुम $325 बिलियन का हर्जाना दोगे, और इसीलिए अमेरिका बार बार होर्मुज खुलवाने के लिए ईरान पर हमले कर रहा है। ईरान के निर्दोष लोगों को मार रहा है, निर्दोष शहरियों को मार रहा है, आम लोगों पर बम गिरा रहा है। अमेरिका वही करने की कोशिश कर रहा है जो इजराइल ने फिलिस्तीन में किया था। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन में अंतर है, अमेरिका और ईरान में भी अंतर है। न तो ईरान जो है वो फिलिस्तीन नहीं है। ईरान ने अब मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया है। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, ईरान ने इराक, जहां अमेरिका का अंतिम ठिकाना था, उस पर बड़ा हमला किया है। ओमान पर बड़ा हमला किया है, जॉर्डन पर हमला किया है, और अमेरिका का सबसे सुरक्षित ठिकाना जो दुबई जिसको कहते हैं, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया, ये 2 देश हैं जो अमेरिका के लिए सबसे सुरक्षित माने जाते थे, उन ठिकानों पर भी हमला किया है। जॉर्डन पर के ठिकानों पर हमला किया है, बहरीन के ठिकानों पर हमला किया है। ये सबसे बड़ी खबर अपडेट दे रहा हूं। वहीं इजराइल के मोसाद के पूरे घाटी को ईरान ने फूंक दिया है। तो आईआरजीसी ने साफ कर दिया है कि अब इंतहा हो गई है, अब हमारा सब्र खत्म हो रहा है और अब ये युद्ध बड़ा बनने जा रहा है। मतलब साफ है कि अब परमाणु बम का भी इस्तेमाल हो सकता है। ईरान ने कहा है कि अब तक हम युद्ध के नियमों को मान रहे थे, हम सिर्फ अमेरिका के सैनिक अड्डों पर हमला कर रहे थे जहां से हम पर हमला हो रहा है। दरअसल अमेरिका खाड़ी देशों में अपने सैनिक अड्डों से लगातार ईरान पर हमला कर रहा था, क्योंकि उसके जेट, अब अमेरिका जेट से हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का कोई भी जेट सुरक्षित नहीं है। और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने जहां मिसाइलों को भी कंट्रोल करना शुरू किया है, वहीं उसके अपने मिसाइल्स ने अमेरिका के लगभग जो आधुनिक जेट थे, चाहे वो F-35 हो, F-15 हो, 16 हो, उसको मार गिराया है। ऐसी स्थिति में अमेरिका लगातार खाड़ी देशों में बैठकर मिसाइल से हमला कर रहा है। वही पेंटागन की रिपोर्ट है कि धीरे धीरे ही सही अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं। 1 महीना और अमेरिका के हथियार युद्ध के लायक बचे हैं, क्योंकि उसका पैट्रियट मिसाइल हो या उसका इंटरसेप्टर्स हो या उसका एयर डिफेंस सिस्टम हो, 1 महीना के अंदर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान इस युद्ध की तैयारी 45 साल से कर रहा है। ईरान ने पहले भी कहा है कि हमारे पास 10 साल तक लड़ने के लिए मिसाइल का जखीरा है, और साथ ही हमने ड्रोन का उत्पादन बढ़ा दिया है। पूरी दुनिया को पता है कि ईरान को चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया जो है वो लगातार मदद कर रहा है। अब आईआरजीसी ने साफ कहा है कि अब युद्ध के नियमों को हम भी ताक पर रखेंगे, और जैसे हमारे नागरिकों को मारा जा रहा है, हम अमेरिकी शहरों पर भी मिसाइलें दागेंगे। कहा जाता है कि 10,000 से 15,000 किलोमीटर रेंज के मिसाइल जो है वो चीन के पास भी है, रूस के पास भी है और नॉर्थ कोरिया के पास भी है,
और इन मिसाइलों में वॉरहेड जो है परमाणु बम लगा हुआ है। और अगर इस तरह के हमले होते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक होगा, इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। तो सोचिए इजराइल और अमेरिका ने किस तरह से दुनिया को मुसीबत में डाल दिया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह युद्ध भयानक होता जा रहा है। अल मंदेब होर्मुज पूरी तरह से बंद है और अब दुनिया के तमाम देशों में तेल और गैस की किल्लत हो रही है। अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल अपनी चिंता सता रही है। उसे पता है कि उसके पास सिर्फ 1 महीने का ही तेल स्टॉक बचा है और वो तेल स्टॉक खत्म होते ही अमेरिका में हाहाकार मचेगा और अमेरिका के राष्ट्रपति का बचना नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका की मीडिया को, अमेरिका के सीनेट को और अमेरिका की जनता को आप बरगला नहीं सकते हैं। अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने झूठा आश्वासन दिया है कि हम ईरान को हराने वाले हैं, हमने आपको वेनेजुएला जीत कर दिया है जहां तेल और गैस है, जहां सोने का भंडार है, और हम आपको ईरान भी जीत कर देंगे। लेकिन सवाल है कि ये सब जवाब कब तक आप दिखा सकते हैं। ये सब जवाब अमेरिकी अब देखने के लिए तैयार नहीं है। सीनेट ने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारों को छीन लिया है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मानसिक स्थिति खो चुका है। उसका दिवालियापन आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में सिर्फ कोई भी शख्स 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं तीसरी बार भी चुनाव लड़ूंगा, मतलब संविधान संशोधन करूंगा। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में दुनिया को पता है कि ईरान से युद्ध करने के पीछे उसकी मंशा है कि किस तरह से उस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हैं और उसके बेटे पर, पत्नी पर आरोप है। उसकी कोशिश है कि जब तक युद्ध चलता रहेगा इजराइल में चुनाव की नौबत नहीं आएगी और वो सत्ता में बना रहेगा। तो सोचिए 2 ऐसे शख्स जो अब जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं, उसने पूरी दुनिया के जेनजी को मुश्किल में डाल दिया है। पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत गहराती जा रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट होने वाली है। और अगर अब एटॉमिक बम का इस्तेमाल हुआ, परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना खतरनाक होगा। वहीं रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जो है वो लगातार ईरान के साथ बना हुआ है। अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ईरान के पास 8 साल तक लंबा अनुभव है युद्ध लड़ने का, वो भी इराक से। ईरान तभी युद्ध हार सकता है जब उस पर खाड़ी देश हमला करे, लेकिन अमेरिका के लाख कोशिशों के बावजूद खाड़ी देश हमला करने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि $325 बिलियन का हर्जाना जो है वो खाड़ी देशों को देना पड़ेगा ईरान को, क्योंकि मैं खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए लड़ रहा हूं। अब आप तक समझिए कि 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, 5 महीना होने वाला है। बिल्कुल किसी भी खाड़ी देश ने खुलकर ईरान के खिलाफ बयान तक नहीं दिए हैं। हमला करना तो दूर की बात है। इसका साफ मतलब है कि खाड़ी देश जो है वो पूरी तरह से ईरान के साथ हैं और भले मजबूरी में अमेरिकी सैनिक अड्डे जो हैं वो ऑपरेट जरूर हो रहे हैं, लेकिन खाड़ी देशों में जितने अमेरिकी सैनिक के अड्डे बचे हुए थे उस पर लगभग अंतिम और भयानक हमला ईरान ने किया है। ईरान ने कहा है कि हम 3 दिनों बाद, अगर यह हमला नहीं रुका अमेरिका का हमारे आम नागरिकों पर, तो 3 दिनों बाद हम बहुत ही भयानक मोड में जाएंगे, जैसे पिछली बार हमने अटैक करना शुरू किया था। तो सोचिए पिछली बार लगभग 42 दिनों तक युद्ध चला था, उसके बाद खुद अमेरिका ने बैकफुट पर आकर समझौते की कोशिश की थी। उस समय भी ईरान को पता था कि अमेरिका समझौता नहीं चाहता है, वो दरअसल अपने सेना को स्टोर करने का मौका चाहता है और ये बात ईरान को पता है। लेकिन ईरान भी मजे हुए खिलाड़ी है और उसे अमेरिका का नस नस पता है। जहां उस दौरान अमेरिका ने अपनी सेना की ताकत बढ़ाई है, ईरान ने भी अपनी ताकत बढ़ाई और कहा जा रहा है कि वहां ड्रोन का उत्पादन जो है वो 4 गुना हो गया है। तो खाड़ी देशों से बैठकर अमेरिका लंबे समय तक ऑपरेट नहीं कर सकता है। साथ ही अब उसके पास कोई ऐसा फिलहाल जेट नहीं है जो ईरान में जाकर बम गिरा के सुरक्षित वापस लौट आए। फिलहाल अमेरिका के पास कोई ऐसा युद्धपोत नहीं है जो सुरक्षित माना जाए। वो अभी भी अमेरिका का कोई भी युद्धपोत फारस की खाड़ी में, वो अरब सागर में जरूर स्टैंड कर रहा है, लेकिन फारस की खाड़ी में वो नहीं घुस सकता है। ईरान की ये जरूर कोशिश है कि युद्ध ना हो, लेकिन ईरान कह रहा है कि जब हमें मजबूर कर दिया गया है और हमारी संप्रभुता पर जब आएगा तो हमारे पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन दुनिया में इससे ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगे ही नहीं, तेल का शॉर्टेज हो जाएगा, रास्ता बंद है। सोचिए चीन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है और वो ईरान से लगातार बाई ट्रेन, क्योंकि रेल की पटरियां बिछी हुई है, उसके जरिए वो तेल ले रहा है और ईरान को मदद भी पहुंचा रहा है।
दूसरे नंबर पर भारत का नंबर आता है, वो भी कच्चा तेल का दूसरे बड़ा आयातक देश है। हमारी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। हमारे यहाँ तेल और गैस की और किल्लत होगी और हमारे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है, और इसीलिए पेट्रोल में इथेनॉल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब तो कई जगह पानी फेंट मिलाकर भी बेचा जा रहा है। तो भारत के लिहाज से कहें तो ये युद्ध और हमारे लिए आर्थिक संकट के तौर पर आएगा। सरकार की क्या कोशिश है, यह अभी साफ दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये साफ है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के युद्ध में भारत भी पीस रहा है। वहीं ईरान ने जरूर अपनी दोस्ती को कायम रखा है। भारत के प्रधानमंत्री के इजराइल जाने के बावजूद अभी भी ईरान कह रहा है कि हम भारत के अच्छे दोस्त हैं। वही अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह जो भारत के हिस्से में था उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। उसके उलट अमेरिका कह रहा है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदा तो हम उस पर 100% टैरिफ लगाएंगे। तो ये बात तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी का सगा नहीं है जिसको उसने ठगा नहीं है, और भारत के लिए ऊर्जा संकट और आगे गहराता चला जाएगा। लेकिन दुनिया की भी संकटें बढ़ेंगी। लेकिन दुनिया के देशों ने लगभग अमेरिका से और इजराइल से किनारा कर लिया है। वो किसी भी कीमत पर इजराइल के साथ नहीं दिखना चाहते हैं। वहीं ईरान का समर्थन दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है, और ईरान के साथ पहले ही रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और हुती के लड़ाके लगातार ईरान के लिए लड़ रहे हैं। तो ईरान का पक्ष मजबूत है। देर सवेर अमेरिका इस युद्ध से वापस जाएगा, उसके बाद असली खेल शुरू होगा। और ईरान ने जो वादा किया है फिलिस्तीन के आज़ादी का और इजराइल से बदला का, वो भी चलेगा। इसका मतलब है कि अब इजराइल को बचाने शायद ही अमेरिका आ पाए। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।